ग्राफ की होंगे है ट्रांजिशन ग्राफ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ कह लो कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਫਏ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟ ਆਟੋਮੇਟਾ जो एफ ए है ना एफ ए बेसिकली एक स्ट्रिक्ट फॉर्म है ट्रांजिशन ग्राफ की स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ टी जी। अच्छा तो जी टी जी है जो ट्रांजिशन ग्राफ है वो कह लो कि सर्टन कंसैशनस हैं एंड सी एफ ए सर्टन कंसैशन दे दो तो कह लो कि टी जी बन गई। एफ ए इटसेल्फ ही एक टी जी है तो लेकिन एफ ए एक स्ट्रिक्ट फॉर्म है टी जी अपने को होर कंसैशन भी होंगे वो कि कंसैशन है टी जी मे बी नॉन डिटरमिनिस्टिक। अच्छा नॉन डिटरमिनिस्टिक की होंगे उसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं लेट्स से थोड़े कोई एक टी जी है अगर ए आता तो स्टेट 1 है स्टेट 2 है फॉर ए तुम स्टेट 1 ते स्टे करते हो तो ए स्टेट 2 चले जाते हो। ਹੁਣ फॉर सिंगल लैटर ए थोड़े को दो ऑप्शन ने तुसी स्टेट 1 ते स्टे कर जाओ या तुसी स्टेट 2 ते चले जाओ ये कन्फ्यूजन क्रिएट होंदी ने इत्थे इहनूं कहते नॉन डिटरमिनिज्म ते टीजी विच थोड़े को ऑप्शन तुसी इस तरह दे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। दूजा है कि टीजी में हैव मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स लाइक थोड़े को एक आ स्टार्ट स्टेट है एक आ स्टार्ट स्टेट है एक्सेप्टिंग स्टेट हैगी इस पाथ दे थ्रू आ जाओ इस पाथ दे थ्रू आ जाओ ये भी कह लो कि ये जो ऑप्शन है यू कैन रीड मोर देन वन लैटर लाइक शुरू किया तुसी डबल लैटर रीड किया ये भी ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ रीडिंग सिंगल लैटर तुसी एक तो ज़्यादा लैटर रीड कर सकते हो। उस तो बाद ये भी है कि अगर थोड़े कोल किसी लैटर वास्ते कोई पाथ अवेलेबल ना हो इसका मतलब है स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाती है। देखो थोड़े को अगर लैटर बी है स्ट्रिंग के एस टी जी में बी की कोई ऑप्शन ही है नहीं इसका मतलब कि बी है वो रिजेक्टेड है। तो आखिरी गल है कि टी जी नूं ड्रॉ करना सौखा क्योंकि अपने को इन्नियां कंसैशनस है लेकिन उन्होंने रीड करना औखा क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज होने दो मेन रीजन है पहला रीजन है कि नॉन डिटरमिनिज्म कि फॉर सिंगल लैटर यू हैव मोर देन वन पाथ तो दूसरी रीजन हैगी है कि यू कैन रीड मोर देन वन लैटर थोड़ा नहीं पता होंगे इस टाइम एक लैटर रीड करना है दो लैटर रीड करने। लो जी आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं उतों ये फर्दर क्लीयर हो जाएगा कॉन्सैप्ट। अपने को टी जी है आ स्ट्रिंग है इन्हों पर रीड करना तो जिदा मैं क्या कि इन रीड करना थोड़ा औखा है वो रीजन की देख लेने लेट से इन लैटर बाय लैटर रीड करते हैं। पहले बी रीड किया मैं इतने रह गया फिर ए रीड किया ए अपने को पाथ अवेलेबल है इतने ही है फिर ए रीड किया फिर आप इतने रह गए ये स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गई। आप हम और ऑप्शन चूज करते हैं पहले मैं एक लैटर रीड करता उस तो बाद मैं डबल लैटर रीड करता अच्छा बी आया मैं रीड किया इतने रह गया फिर डबल ए आया मैं इतने आ गया। लो जी यही स्ट्रिंग हम एक्सैप्ट हो गई। तो यदि अगर मैं ये करता पहले डबल लैटर रीड करता फिर सिंगल रीड करना जो हम बी ए वास्ते अपने को इतने कोई पाथ ही नहीं तो ये भी रिजेक्ट हो गई। तो लेकिन अगर आप इन इस सीक्वेंस में रीड करांगे तो ये एक्सैप्ट हो जाएगी। तो वही गल जी मैं पहले कही सी कि टी जी नूं ड्रॉ करना सौखा लेकिन ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ किसी स्ट्रिंग ਨੂੰ ट्रिवर्स करना मुश्किल है चूँकि तुसी कन्फ्यूज ने तुसी एक टाइम से एक लैटर रीड करना या मल्टीपल लैटर रीड करने हैं। दूजी गल होंगी कि तुहाडे कोल नॉन डिटरमिनिज्म होंदा कि यू मे हैव मोर देन वन पाथ फॉर द गिवन लैटर। लो जो आप नैक्सट हम एक होर एग्जाम्पल देखते हैं इनू आप इस टी जी तो दो तरह पास कर सकते हैं पहले दो लैटर रीड किए फिर दो लैटर रीड किए जो आ दो लैटर रीड किए तो आप जनाब इधर आ गए उस तो बाद जो ए भी आया तो आप इधर आ गए। लो जी ए एक्सैप्ट हो गया। उस आप ये भी कर सकते पहले तीन लैटर रीड कर लिए फिर आप एक लैटर रीड करिए जो तीन लैटर रीड किए अपने को पाथ अवेलेबल है आप इधर आ गए उस तो बाद जनाब आप एक लैटर रीड किया। लो जी आप इधर आ गए ये भी एक्सैप्ट हो गया। इस अलावा तुम कोई होर अगर ऑप्शन यूज करोगे लेट्स से कहते हो कि इधर रीड कर लिए वो फिर बाकी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। हुण ये देखो ये
जी आ स्ट्रिंग है वो एक्सैप्ट हो जाएगी, लेकिन अपन हम अपना केयरफुल कि आप किस ऑर्डर ना किन्ने लैटर हिट करने एट टाइम। पहले आप लैटर 3 रीड किए जनाब, आप स्टेट नंबर 2 ते आ गए। उस तो बाद अपने को नल लगा, आप फ्री राइड लैके 3 ते आए। उस तो बाद आप लैटर रीड किए 2, आप आ गए वापस 3 तो स्टेट नंबर 1 ते। उस तो बाद आप लैटर रीड किया 1, अब वापस स्टेट नंबर 4 ते आ गए। लो जी ये ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। लेकिन अगर आ स्ट्रिंग देखते हैं ये एक्सेप्ट नहीं होंगी। पहले आप 3 लैटर रीड किए जनाब, आप 2 ते आए, फिर 3 ते आए, फ्री राइट लैके नल से। उस तो बाद लैटर ए आया, आप 4 ते आ गए। उस तो बाद लैटर बी आया, हम बी का अपने को इतना कोई पाथ नहीं करे, ए रिजेक्ट हो गई। तो बाकी एग्जाम्पल एक होर देख लेंगे। लो जी एग्जाम्पल है कि मोर देन 1 स्टेट सी कि तुसी इत्थों भी स्टार्ट कर सकते हैं, इत्थों भी स्टार्ट कर सकते हैं, इत्थों भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन तुहानू सोचना पैना कि अगर तुहाडे कोल लैटर खाली ए है तो तुसी इत्थों स्टार्ट करो, अगर ए बी ए है तो फिर इधर आके इत्थों स्टार्ट करो ताकि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए। तो ये एग्जाम्पल है कि समटाइम्स तुसी नल ट्रांजिशन रिमूव भी कर सकते हैं। तो इतने जी नल ट्रांजिशन कुछ भी बेनिफिट नहीं दे रही, खाली फ्री राइड हैगी, आप इनू डिलीट करके जस्ट वैसे ही आप आगे मूव कर जाते हैं। लेकिन सम टाइम तुसी नल ट्रांजिशन डिलीट नहीं कर सकते। वो कहते देखो जी ये हम टी जी है, ये मतलब ये है कि दिस ए इज़ ऑप्शनल। तुसी फ्री भी अगे मूव कर सकते हो, तुसी लैटर ए भी रीड कर सकते हो। यदि इतने आके थाडे कोल बी ऑप्शनल हैगा, तुसी फ्री वापस आ सकते हो या बी लैके वापस आ सकते हो, इत्थों अगे जा सकते हो। इतने तुसी ए नू अगर रिमूव करोगे नल ट्रांजिशन तो फिर फ्री की ऑप्शन मुक जाएगी। देखो ना, फिलहाल आप ये कर सकते हैं कि साढ़े को ए आ तो ए आ, ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए किदा, पहले ए आया आप इतने, उस तो बाद आप नल ट्रांजिशन यूज की तो आप इधर आ गए, फिर नैक्सट ए आया तो आप इधर आए, ए एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर अपने को ट्रिपल ए आता उदो क्या करेंगे, पहले ए आया जनाब इधर आए, उस बाद नल ट्रांजिशन यूज करने जो आप ए वाली ट्रांजिशन यूज करेंगे, अगले ए ते आप आ ए यूज किया, फिर इधर आए, उस बाद फिर थर्ड ए ते आप आ लैटर यूज किया, फिर आप आए थे एक्सेप्टिंग स्टेट से आए। अगे एक टी जी हैगी है फॉर इवन इवन लैंग्वेज, वो कह लो कि आ बैलेंस स्टेट है कि जो थोड़े को इवन नंबर ऑफ ए या इवन नंबर ऑफ बी आ रहे हैं तो बैलेंस स्टेट रहोगे, जी एक्सेप्टिंग स्टेट भी हैगी है, स्टार्टिंग स्टेट भी यही है। लेकिन अगर एक ए आया या एक बी आया तो वो अनइवन हो जाएगा ना, तो अनबैलेंस स्टेट आ जाओगे, इनसे कह लोगे अनबैलेंस स्टेट। इतने फिर अगर दोबारा डबल ए डबल बी आने लगे इतने रहोगे, फिर दोबारा एक ए एक बी आएगा, फिर वापस बैलेंस स्टेट से आ जाओगे। बाकी आखिर थोड़े वास्ते एक चैलेंज है, थोड़े को एक टी जी है जनाब, आ टी जी इस स्ट्रिंग नू एक्सेप्ट कर लेंदी है। तुसी बस राह लभना है कि आप केड़ा राह चूज करिए कि आ जी स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाए। लो जी थोड़ा जहा इंट्रोडक्शन से टी जी का, जाते हुए मैं दोबारा गल कर दूंगा कि टी जी जस्ट एक डायग्राम है, एक मशीन है, थ्योरेटिकल मशीन जी स्ट्रिंग में एक्सेप्ट करती है। टी जी की एक स्ट्रिक्ट फॉर्म है वो फाइनाइट ऑटोमेट है, तो जो कंडीशन होंगी कि एक टाइम तो एक लैटर रीड करते हैं, तो लेकिन टी जी है बड़िया कंसैशन होंगे कि एक टाइम तो मल्टीपल लैटर रीड कर सकते हैं। थोड़ी मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स हो सकती हैं, थोड़ी मल्टीपल एंड स्टेट हो सकती हैं। तो at the given state you may have more than one path for a single letter, जिन्हों पर नॉन डिटरमिनिज्म कहने। लो जी जब रखा तो आगे फिर मिला।